काम वाले की फ्लाइट मील्स बिजनेस क्लास फूड। एक गांव में एक बड़ा व्यापारी हुआ करता था। उसका नाम था मनोहर कपाड़िया। उसे सुंदर कपाड़िया नाम का एक बेटा था। उनका बहुत बड़ा व्यापार साम्राज्य था। वो कई तरह के व्यापार करते थे। उनके हवाई जहाज और शिप बनाने के कंपनीज भी थे। इसके साथ साथ उसके दुश्मन भी ज्यादा थे, इसलिए उसके बगल में हरदम 4 बॉडीगार्ड्स रहते थे। सुंदर कपाड़िया उनसे, देखिए आपको बहुत सतर्क रहना होगा। पता चला है कि हाल ही में हमारे दुश्मनों ने पिताजी को मारने के लिए किसी को सुपारी दी है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, कहा। तो मनोहर कपाड़िया, तुम घबराने के साथ साथ उन्हें भी परेशान कर रहे हो। वैसे मेरे दुश्मन क्यों होंगे बेटा, कहा। तो सुंदर, पिताजी आपको आपके आसपास क्या हो रहा है ये कुछ नहीं पता। मेरी बात सुनिए, थोड़ा सतर्क रहिए, कहा। एक बार मनोहर का कार ट्रैफिक सिग्नल के पास रुका। तभी एक बाइक पे मास्क पहने हुए 2 युवक अचानक से आकर कार के बगल में रुके। पीछे बैठा आदमी बंदूक से मनोहर को निशाना लगाकर गोलियां चलाने लगा। अंदर बैठा मनोहर घबराने लगा। इससे पहले के बॉडीगार्ड्स उतरते, वो दोनों वहां से तेजी से निकल गए। वो कार बुलेट प्रूफ होने के वजह से उन्हें कुछ नहीं हुआ। घर में सुंदर बॉडीगार्ड्स पे पुकारने लगा, तुम लोगों को दिमाग नहीं है क्या? वो लोग उतना पास आए तक तुम क्या कर रहे हो? आप पे भरोसा नहीं रहने के कारण मैंने बुलेट प्रूफ कार रखा। आज वही पिताजी की जान बचाई, कहकर डांटने लगा। बाद में उसे एक उपाय सूझा। हमारे फैमिली फोटो में मेरे पिताजी के जैसे ही हूबहू एक आदमी हुआ करते थे ना। पूछे तो वो महिराम दादाजी के बेटे शिवराम जी हैं बोले थे। अब वो कैसे दिखते होंगे? अगर वो पिताजी के जैसे ही दिखते हैं तो उन्हें लाकर यहाँ पर पिताजी के डूब के जैसे उन्हें रखना है। तब दुश्मन असली मनोहर कौन है ये पहचान नहीं पाएंगे, यूँ सोचा। ऐसे वो उसे ढूंढते हुए शिवराम के घर को पहुँचा। वहाँ पर हूबहू उसके पिताजी के जैसे दिखने वाला शिवराम को देखकर वो दंग हुआ। सुंदर उसे अपना परिचय देकर, अब आप क्या कर रहे हैं? कोई काम करके रिटायर हुए हैं क्या, कहकर पूछा। शिवराम बहुत अकड़ते हुए, कोई काम करे तो ही ना रिटायर होते हैं, क्या काम करे तो अच्छा रहेगा, कहकर ये सोचने के अंदर ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझे काम कौन देगा? वैसे मुझे छोटे मोटे काम करना पसंद नहीं है, कोई बड़ा काम है तो ही करूँगा, कहा। सुंदर तब, वैसा ही काम आपके लिए तैयार है। अब से आप मनोहर कपाड़िया के लिए काम करेंगे, कहा। सुंदर दंग होकर, क्या काम वाला बनना है? चिची, कहा। सुंदर तब, काम यानी पीए, मतलब पर्सनल असिस्टेंट। उन्हें मिलने वाले सारे मर्यादा अब से आपको भी मिलेंगे। आप विदेश भी जा सकते हैं। महीने की तनख्वाह 1 लाख रुपए है, कहा। शिवराम, वाह, मुझे और क्या चाहिए? चलो बेटा अभी आ जाता हूँ, कहा। ऐसे सुंदर शिवराम को लाकर पिताजी से परिचय करवाया। बाद में पिता से, पिताजी अब से आप छोटे मोटे कामों के लिए बाहर मत जाइए, आपके बदले वो जाएंगे। अगर कुछ हुआ तो वो मरेगा, तब उसके परिवार को हम मुआवजा देंगे, कहा। तब से शिवराम मनोहर के साथ खाना खाना, बाहर जाना सब करने लगा। एक बार शिवराम पान खरीदने बाहर गया तो दुश्मन उसे बंदूक से मारने की कोशिश की। शिवराम मारे डर के भागा और अपनी जान बचाया। सुंदर घर में शिवराम से, नहीं, पिताजी के दुश्मन क्यों होंगे? ज्यादा मत सोचिए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है वो कोई पागल लोग हैं, नहीं तो क्या वो आपको मारने की कोशिश क्यों करेंगे, कहकर उसे हिम्मत दिया। बेचारा शिवराम उसकी बात मान लिया। सुंदर, कल आपको फ्लाइट में दुबई जाना है, वहाँ पर मीटिंग में भाग लेना है। वो लोग चाहे कुछ भी पूछे या ऑल राइट, ओके, सिर्फ यही कहकर रिटर्न फ्लाइट में आपको आ जाना है, कहा। दुबई फ्लाइट का नाम सुनते ही शिवराम बहुत खुश हुआ। अगले दिन शिवराम फ्लाइट चढ़कर बहुत खुश होने लगा। वो मनोहर के पासपोर्ट और मनोहर के टिकट पे जाने के वजह से उसे महंगी दारू देकर अच्छे से खातिरदारी करने लगे। शिवराम फ्लाइट में दारू पीते हुए, खाना खाते हुए बहुत खुश हो रहा था। दुबई मीटिंग को अटेंड करके घर को लौट आया। तभी शिवराम को सुंदर और मनोहर की बातें सुनाई देने लगे। मनोहर, बेटा वो मेरे जैसे दिखता है, अगर दुश्मन उसे मार दिए तो कैसे? उसे सच पता है क्या, कहकर पूछा। सुंदर तब, सच बताए तो वो क्यों आएगा पिताजी, उसे आपका पीए की नौकरी करनी है, कहकर बोला। 1 लाख रुपए की तनख्वाह बोले तो बस मान गया। मर गया तो क्या हुआ, थोड़े दिन तो आपकी जान बच जाएगी, कहा।
बस ये सुनकर शिवराम का सर फट गया। अब 1 मिनट भी वहाँ पर रहा तो मर जाएगा सोचकर उस घर से भाग गया।